प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा बदलाव का समय होता है। जैसे जैसे शरीर नई जिंदगी को पालने के लिए बदलता है, अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इन 9 महीनों में अच्छी नींद न सिर्फ माँ की सेहत के लिए बल्कि बच्चे के विकास के लिए भी जरूरी है। नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, दिमाग को स्वस्थ रखती है और आपके मूड को भी अच्छा रखती है। इसलिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेगनेंसी में अच्छी नींद लेना मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, शरीर में तकलीफ, हार्मोनल बदलाव और बढ़ता हुआ पेट आरामदायक नींद की पोजीशन ढूंढना मुश्किल बना सकते हैं। बार बार पेशाब आना, सीने में जलन और पैरों में ऐंठन जैसी आम समस्याएं भी नींद में खलल डाल सकती हैं, जिससे थकान और तनाव हो सकता है। इसलिए सही स्लीपिंग पोजीशन समझना और अपनाना नींद की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकता है। इन मुश्किलों का जल्द से जल्द समाधान करना जरूरी है। सही स्लीपिंग पोजीशन कुछ शारीरिक तकलीफों को कम कर सकती है और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी कम कर सकती है। गर्भवती महिलाओं को नींद के महत्व और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में शिक्षित करना उन्हें अपने शरीर की प्रभावी ढंग से देखभाल करने के लिए सशक्त बना सकता है। इससे हमें प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन और कुछ पोजीशन की सिफारिश क्यों की जाती है, इस पर चर्चा करने का मौका मिलता है। गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट सोने की सलाह दी जाती है और इसके अच्छे कारण हैं। इस पोजीशन को अक्सर SOS या स्लीप ऑन साइड पोजीशन कहा जाता है और इसे प्रेगनेंसी के दौरान सबसे सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे दिल, बच्चे, गर्भाशय और किडनी के बीच ब्लड का फ्लो आसानी से होता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन प्लेसेंटा तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बच्चे का विकास सही तरीके से होता है। इसके अलावा बाईं करवट सोने से लिवर पर दबाव कम होता है, जो शरीर के दाईं ओर होता है। इस दबाव को कम करके शरीर ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं को संतुलित कर सकता है और पाचन में मदद कर सकता है। यह सीने में जलन और अपच जैसी आम प्रेगनेंसी की शिकायतों को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे नींद की क्वालिटी और आराम बेहतर होता है। इसके अलावा बाईं करवट सोने से पैरों और टखनों में सूजन कम हो सकती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान एक आम समस्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बेहतर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे हाथ पैरों में पानी जमा नहीं होता। पीठ दर्द वाली महिलाओं के लिए यह पोजीशन रीढ़ पर दबाव कम करके आराम दे सकती है। कुल मिलाकर बाईं करवट सोना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए एक आसान लेकिन असरदार तरीका है। हालांकि किसी भी पोजीशन में आराम मिलना अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान दाईं करवट या पीठ के बल सोने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। दाईं करवट सोने से लिवर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे उसका काम प्रभावित हो सकता है। हालांकि यह पीठ के बल सोने जितना नुकसानदायक नहीं है, फिर भी इससे परेशानी हो सकती है और बाईं करवट सोने जितना ब्लड सर्कुलेशन का फायदा नहीं मिल सकता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में पीठ के बल सोने की सलाह नहीं दी जाती है। इस पोजीशन में बढ़ते हुए गर्भाशय का वजन रीढ़ और महाधमनी और अवर वेना कावा जैसी बड़ी ब्लड वेसल्स पर दबाव डाल सकता है। ये दबाव दिल और बच्चे तक ब्लड फ्लो को कम कर सकता है, जिससे पीठ दर्द, सांस लेने में तकलीफ और बच्चे की हलचल कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पीठ के बल सोने से स्लीप एपनिया और खर्राटे जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो हार्मोनल बदलाव और बढ़ते वजन के कारण प्रेगनेंसी में पहले से ही ज्यादा आम है। इससे चक्कर आना और जी मिचलाना भी बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए इन पोजीशन से बचने से नींद ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो सकती है। अच्छी नींद के लिए तकिए गर्भवती महिलाओं के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आम तकियों या खास प्रेगनेंसी तकियों का सही इस्तेमाल जरूरी सपोर्ट और आराम दे सकता है। उदाहरण के लिए करवट सोते समय घुटनों के बीच तकिया रखने से कूल्हे सीधे रहते हैं और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है। अलग अलग शेप और साइज में आने वाले प्रेगनेंसी तकिए, जैसे U शेप या C शेप, शरीर के नेचुरल कर्व्स के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, जो पेट, पीठ और पैरों को एक साथ सपोर्ट देते हैं। ये तकिए करवट सोने की पोजीशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे नींद के दौरान पीठ के बल लुढ़कने की संभावना कम हो जाती है। ये रीढ़ को सीधा रखने में भी मदद करते हैं, जिससे पीठ दर्द से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है।
पेट के नीचे तकिया रखने से अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है और दबाव कम हो सकता है, खासकर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में। इसी तरह पीठ के पीछे एक छोटा तकिया रखने से लुढ़कने से बचा जा सकता है। तकियों के इन तरीकों को अपनाने से नींद का अनुभव बदल सकता है, आराम बढ़ सकता है और परेशानी के कारण जागने की संभावना कम हो सकती है। प्रेगनेंसी की हर तिमाही अपने साथ अलग अलग बदलाव और चुनौतियां लाती है, जो सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन को प्रभावित करती हैं। पहली तिमाही में कई महिलाओं को लगता है कि वे अभी भी बिना ज्यादा परेशानी के अपनी सामान्य पोजीशन में सो सकती हैं, क्योंकि बच्चा अभी भी काफी छोटा होता है। हालांकि यह करवट सोने की आदत डालने का अच्छा समय है, खासकर बाईं करवट। दूसरी तिमाही में बढ़ते पेट के कारण कुछ पोजीशन में सोना असहज हो सकता है। बाईं करवट सोना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और गर्भाशय पर दबाव कम करने में मदद करता है। कुछ महिलाओं को इस समय अपने बदलते शरीर को सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी तकिए का इस्तेमाल करना फायदेमंद लगता है। तीसरी तिमाही तक बच्चे के साइज के कारण आरामदायक पोजीशन ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने और पीठ दर्द से बचने के लिए बाईं करवट सोने की ज्यादा सलाह दी जाती है। शरीर के कर्व्स को सपोर्ट करने के लिए तकियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी है कि आप अपने शरीर की सुनें और जरूरत के हिसाब से पोजीशन बदलें, लेकिन बाईं करवट को प्राथमिकता दें। नींद में बिना जाने करवट बदल लेना स्वाभाविक है और गर्भवती महिलाएं भी इससे अलग नहीं हैं। अगर आप अपनी पीठ या दाईं करवट पर जागती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चले, बस वापस अपनी बाईं करवट पर आ जाएं। शरीर अक्सर दबाव वाले पॉइंट से आराम पाने के लिए नींद में करवटें बदलता है और कभी कभार पोजीशन बदलना आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होता है। पीठ के बल लुढ़कने की संभावना को कम करने के लिए तकियों को बैरियर के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार करें। अपनी पीठ के पीछे एक तकिया रखने से आपको पूरी तरह से लुढ़कने से रोका जा सकता है। कुछ प्रेगनेंसी तकिए आपको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो आपको धीरे से वापस करवट पर लाने में मदद करते हैं। याद रखें कि कभी कभार करवटें बदलना सामान्य है और कभी कभार होने वाले बदलावों के बारे में चिंता करने के बजाय सही पोजीशन पर वापस आने पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आराम से रहने और आराम सुनिश्चित करने से अच्छी नींद आएगी, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी है। सही स्लीपिंग पोजीशन के अलावा कई और टिप्स प्रेगनेंसी के दौरान नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं। सोने से पहले की एक रूटीन बनाने से आपके शरीर को संकेत मिल सकता है कि आराम करने का समय हो गया है। इसमें किताब पढ़ना, गर्म पानी से नहाना या गहरी सांस लेना या मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन तकनीकें शामिल हो सकती हैं। आरामदायक नींद का माहौल बनाना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम अंधेरा, ठंडा और शांत हो। सपोर्टिव गद्दे और हवादार चादरों में निवेश करने से आराम के स्तर में काफी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन रात में बार बार बाथरूम जाने से बचने के लिए सोने से पहले कुछ घंटों में पानी कम पिएं। अंत में अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज शामिल करने से नींद में सुधार हो सकता है। पैदल चलना या प्रीनेटल योग जैसी एक्टिविटीज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकती हैं और तनाव कम कर सकती हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। हालांकि सोने से ठीक पहले जोरदार एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है और आपको नींद नहीं आएगी। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर है जो उम्मीदों और तैयारियों से भरा होता है। नींद को प्राथमिकता देने से न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि आपके बच्चे के विकास के लिए भी सबसे अच्छा माहौल बनता है। याद रखें, जरूरी है कि आप खुद के साथ नरमी बरतें और ऐसे बदलाव करें जिससे आपको आराम मिले। इस बदलते समय में अपने शरीर की सुनना और नींद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। बदलावों और चुनौतियों को धैर्य के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि अच्छी नींद के लिए आप जो भी कोशिशें करती हैं, उससे आपको और आपके बच्चे दोनों को फायदा होगा। अंत में याद रखें कि आप इस सफर में अकेली नहीं हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेने से आपको अतिरिक्त सपोर्ट और आश्वासन मिल सकता है। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं और याद रखें कि अच्छी नींद के लिए आपका हर कदम एक स्वस्थ प्रेगनेंसी में योगदान देता है। सकारात्मक सोच रखें और इस अनोखे समय को इसके सभी उतार चढ़ाव के साथ संजोएं, ये जानते हुए कि यह मां बनने के चमत्कारी सफर का एक हिस्सा है।